Hi. Can we take a photo together? Yes, sure. 怎么说？再一次怎么说来着？ I take a photo with you. Can you？没事的，没事就这样吧。Thank you. Most welcome. Welcome to 北京。 Thank you so much. 谢谢。Heavenly God है, उसी नाम के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है हेवन में एंट्री हो रही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका भाई साहब, देखिए आप एक बार यहाँ से नज़ारा, कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। What's your name? My name is Liu Bochao. Liu Bochao. ओके दोस्तों, ये भाई है जो मेरे साथ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाने आया था। इधर इनकी मम्मी वगैरह है, तो इसने मुझे बताया कि इनकी जो हिस्ट्री बुक है उसके ऊपर भी जो ये बिल्डिंग है इसका चित्रण है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये शाम के 6:56 हुए हैं और शाम का वक्त बिताने के लिए मैं आ गया हूँ एक लेक के किनारे। ये क्विन हाई लेक है। चले जाओ भाई, किसी भी एरिया में सब जगह पर भीड़ इतनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ चाइना की राजधानी बीजिंग में और मैं एक साइकिल टूर कर रहा हूँ इंडिया टू रशिया। आज मेरा बीजिंग में तीसरा दिन है और आज मैं आपको घुमाने लेकर जाने वाला हूँ जो मैं कल नहीं जा पाया था, तियानमेन स्क्वायर। अभी सुबह के 11:41 हुए हैं और अब मैं होटल से निकलता हूँ। ये मेरा रूम है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो। बीजिंग में होटल रूम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये मेरे लिए ईवा ने बुक किया था और मेरी विंडो से नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है। सामने आप देख सकते हो, चाइना में ऐसी विंडोज आपको मोस्टली होटल्स में मिल जाती हैं जहां से आपको बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स नजर आती हैं। तो चलिए इस रूम को अभी छोड़ते हैं, रात को वापस लौट कर आएंगे। बाकी सामान मैंने अपना इधर कोने में रख दिया है और ये जो नज़ारा देख रहे हो ये मेरे होटल की लिफ्ट से है। मैं 6th फ्लोर पर रह रहा हूँ और नीचे बहुत सारी पार्किंग आप देख रहे होंगे। होटल की काफ़ी ऊंची लिफ्ट है, जब आती तो ट्रांसपेरेंट बाहर का नज़ारा दिखता है। अभी यहाँ से एग्जिट होऊंगा। यहाँ पर होटल्स में ऊपर जाने के लिए 6th फ्लोर पर जाना, तो यहाँ टैप करना पड़ता है आपका कार्ड, तभी ये वर्क करता है, नहीं वर्क नहीं करता है। अलग अलग होटल्स। सो भाई मेरे राइट साइड में है ये मेट्रो स्टेशन है। मैं वहाँ से मेट्रो लेकर यहाँ पर जो तियानमेन स्क्वायर, आप सब ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं कल भी यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर टिकट ना होने की वजह से मैं एंट्री नहीं कर पाया था। यहाँ पर एक दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर म्यूजियम्स वगैरह भी हैं और काफ़ी सारी जगह। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ और ये है तियानमेन स्क्वायर। होप सो। कल मुझे यहीं से रिजेक्शन मिला था और आज मैं फिर से आया हूँ। देखते हैं। जो आप चेक पॉइंट देख रहे हो वहाँ पर कोई इसका सेंस नहीं है यहाँ दिखाने का, मतलब कुछ नहीं था, बस नाम मिलाया, फोटो देखी और अंदर जा सकते हो। कहने का मतलब साफ सीधी भाषा में ये बात है कि यहाँ पर आपको भीड़ ना हो, इस वजह से इन लोगों ने कर रखा था कि यहाँ पर आधे लोग आएँ और वापस चले जाएँ। अब यहाँ पर फिर से चेक पॉइंट है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो भाई आप सभी का स्वागत है तियानमेन स्क्वायर में और यहाँ पर फिर से एक बार चेक होने के बाद हमारी एंट्री यहाँ से अंदर की तरफ हो गई है। यहाँ पर आप सोल्जर्स वगैरह देख सकते हो जो यहाँ पर ड्यूटी वगैरह देते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है भाई यहाँ पर, इसका कारण भी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है सामने, चेयरमैन माओ मेमोरियल हॉल, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, तियानमेन टावर एंड पैलेस म्यूजियम। यहाँ पर जो सामने देख रहे हो यहाँ पर ये नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना है। इसके लिए आपको अलग से टिकट वगैरह लेनी पड़ती है। इस वक्त मैं अलाउ नहीं हूँ अंदर जाने के लिए, तो इस जगह को मैं स्किप करता हूँ। सो दोस्तों तियानमेन स्क्वायर है, वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो आपको चारों तरफ का एरिया नज़र आ रहा है, ये लगभग 109 एकड़ में फैली हुई जगह है और ये वर्ल्ड के जो सबसे बड़े स्क्वायर हैं, यानी सबसे बड़े चौराहे हैं, उनमें से एक है भाई ये। और यहाँ पर 3-4 स्पेशल चीज़ें हैं। जैसे सामने आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, उसको बोलते हैं तियानमेन स्क्वायर का द्वार, यानी यहाँ से एंट्री होती है। और इसके जस्ट पीछे है फॉरबिडन सिटी। सामने जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है वो है माओ जेदांग की। उसके साइड में लिखे हुए ये कुछ यहाँ के स्लोगन्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमेशा रेड फ्लैग रहते हैं। तियानमेन का मतलब होता है स्वर्गीय शांति का द्वार। ये लगभग 15वीं सदी के आसपास जो राजा का महल होता था उसका एक हिस्सा था पहले, लेकिन 1950 में आते आते जो माओ जेदांग, जो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है सामने, वहाँ पर उन्होंने इसको, जो पार्टी उसके अकॉर्डिंग इसको एक प्रतीक बना दिया इसका और इसका काफ़ी ज़्यादा विकास किया उस टाइम के बाद में। तो यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो। इसके बीच में आपको एक पिलर सा नज़र आ रहा है, उस तरफ हम चलेंगे। तो आज तक जितने भी यहाँ पर चाइना में शहीद हुए हैं उनकी याद में ये बनाया गया है। यहाँ पर हम वॉक करते करते थोड़ा सा बीच में आ गए। यहाँ पर आप देखोगे जितने भी चाइनीज़ लोग हैं सब लोग हाथ में चाइना का फ्लैग लेकर फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा बीच में देखोगे तो यहाँ पर हर जगह पर आपको बहुत टाइट सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये एक नेशनल सिंबल है और यहाँ पर थोड़ी बहुत भी चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मोस्टली लोग आपको एकदम ऐसा लगेगा स्टैचू की तरह खड़े हैं कुछ ऑफिसर्स, बीच में जो आर्मी सोल्जर्स वगैरह हैं, शायद एयरफोर्स वगैरह नेवी वगैरह की ड्रेस लग रही है, मुझे अंदाज़ा नहीं है इतना इस चीज़ का।
बट ये हम बिल्कुल सामने आ गए हैं जो तियानमेन द्वार है। या नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। हाय। Can we take a photo together? यस यस श्योर श्योर श्योर। 帮我拍一张。 Thank you Can I take a photo? Yes yes come Thank you. most welcome। yes yes sure sure sure। so भाई सब लोग फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। Thank you, thank you. most 去拍手。 welcome। yes yes come come come।我打开了，接上。 yeah okay 全给我这样开。 most 来 welcome yes।拍。OK，我已经拍了很多张，我一直连去拍。 yes come 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 okay yes You are very handsome. thank you brother thank you so much yes okay you are welcome you are welcome OK 了。 yeah yeah 怎么说？再一次怎么说来着？ I take a photo with me. Can you？没事的，没事就这样吧。 yeah Okay. yes yes OK， thank you thank you most thank you. welcome Thank you most so welcome much. most welcome can I take a photo with all of you Yes yes OK yes. Do you find this just click a troublesome? picture Hello. yes Do you find this troublesome? no 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 everything is Okay, nice okay, come okay. all come Okay, you all okay. come 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 Oh. yes thank you so much everyone Bye. bye 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 thank you bye bye thank you so much thank you bye bye hi ni hao Welcome to 北京。 thank you so much 谢谢nice to meet you 可以合照吗？ yeah 谢谢。 yeah you are welcome come Can I take a picture? yes 我的外国人。Thank you. yeah you are welcome thank you okay bye bye बाय बाय। तो भाई दोस्तों पीछे जो आप देख रहे हो तियानमेन द्वार था जहाँ पर जो जेदांग जी हैं उनकी तस्वीर थी। अब यहाँ से अपन आगे हैं, सामने आपको एक मार्बल का बनी हुई एक बहुत अच्छी सी ऊंची सी एक स्तंभ नज़र आ रही होगी और यहाँ पर ये स्तंभ बनाया गया था। यहाँ के जितने सोल्जर्स वगैरह शहीद हुए थे, सिपाही शहीद हुए थे, आर्मी मैंस वगैरह, उनकी याद में बनाया गया था। तियानमेन स्क्वायर यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई थी। लगभग ये बात है 1990 के आसपास, 89 के आसपास। तो यहाँ के लोगों ने अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज़ लोग इकट्ठा हो गए थे, यानी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। तब यहाँ की आर्मी ने आकर उनको हटाने की कोशिश की ज़बरदस्ती, और नहीं माने तो सैकड़ों से लेकर हज़ारों लोगों की मौत हुई है भाई यहाँ पर। तो ये उस लिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इंडिया गेट पर बहुत बार हमारे परेड वगैरह होती है 26 जनवरी के आसपास। यहाँ पर 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस होता है। उस दिन यहाँ पर यहाँ की जो आर्मी वगैरह है वो परेड वगैरह करती है, और उसके साथ साथ यहाँ के लोकल लोग आते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर सुबह हर दिन यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। तो उस टाइम यहाँ पर जो यहाँ की आर्मी है वो सुबह सुबह यहाँ पर एक प्रोग्राम करते हैं। तो आप मॉर्निंग में यहाँ पर 4:30 बजे के आसपास भी विजिट कर सकते हो, और 4:30 बजे के बाद यहाँ पर आप 3 स्लॉट में आ सकते हो। 4:30 से 12, 12 से 5, और 5 के बाद भी शायद कोई स्लॉट था मेरे ख्याल से। तो मैंने चूज़ किया था 12 के बाद, मैं सोचा कि लेट हो जाऊँगा इस वजह से। तो ये सारी सीन है यहाँ का। बिल्कुल सामने आपको एक और इमारत नज़र आ रही है भाई, ये बनाया गया है, माओ जेदांग है उनका शरीर रखा हुआ है, और वो अभी भी उनके शरीर को आप देख सकते हो, उसको प्रिजर्व कर रखा है एक तरीके से। तो लोग उसको देखने के लिए भी आते हैं। और उस तरफ यहाँ की जो पार्टी है उनका ऑफिस है, और इसके अंदर जाने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। और यहाँ पर एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में सब लोग खड़े रहते हैं भाई, ये बहुत कठिन है। जैसे अपने इंडिया गेट पर आप देखोगे जब वो ज्योति जलती रहती है तो वहाँ पर तीनों आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो खड़े रहते हैं, नेवी वगैरह वो सब। तो वैसे ही यहाँ भी भाई, यहाँ तो हर तरफ वैसे ही खड़े हैं, थोड़े से भी हिलते हुए नज़र नहीं है। यहाँ से ये नॉर्मली रोड है लोगों को आने जाने के लिए, और बीच में ये गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ से आपको क्रॉस करवाते हैं। एक गेट यहाँ से भी एंट्री है मेट्रो स्टेशन के पास में, कोई दूसरा मेट्रो स्टेशन है। फाइनली जो स्क्वायर है उसको देखकर वापस आ गया हूँ बाहर, और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है।
और अब जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ। स्क्वायर है, वहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं यहाँ पर इस तरीके के घर आ जाते हैं भाई, जो कल मैं आपको एक मंदिर में लेकर गया था। जिट्टो यहाँ होटल्स वगैरह हैं वहाँ बिल्कुल बाजू में ही, और ये सारा स्टाइल है यहाँ का शायद मेरे ख्याल से भाई। पहले तो मुझे लगा मंदिर की वजह से है, लेकिन मोस्टली सब ऐसे ही बने हुए हैं यहाँ पर। अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर जो ग्रीन लाइट होने का, और वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन पर चलते हैं। भाई साहब बाहर इतनी भयंकर गर्मी थी, मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गया हूँ, अब थोड़ा सुकून मिला, काफ़ी ठंडा एरिया है। और अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ का एक पॉपुलर टेंपल है, हेवनली टेंपल बोलते हैं उसको, यानी बुद्धिस्ट टेंपल है। और जब जो एम्परर्स थे वो सब क्या करते थे, पूजा अर्चना करते थे, उसका साम्राज्य अच्छा चले उन सब के लिए। तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं थोड़ा माहौल क्या है। मैं जहाँ पर जा रहा हूँ नेक्स्ट कंट्री मंगोलिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है, तो मुझे कुछ गर्म कपड़े ख़रीदने हैं। तो डीकैथलॉन से बेस्ट शायद ही कहीं मिलेंगे। सो देखते हैं, लाइन 8 नीचे की तरफ। सबवे से बाहर निकलकर भाई मंदिर के सामने निकला हूँ, बिल्कुल सी गेट से एग्जिट होते ही सीधा आप टेंपल के बाहर ही निकलते हो। और मेनली यहाँ पर ये सबसे अच्छा काम है भाई, जहाँ भी आपको जाना है ज़्यादातर आपको ऐसे मिले, दिल्ली में भी मोस्टली जगह पर ऐसा ही है। आपको किसी भी जगह जाना है, लाल किला वगैरह, बाहर निकलते ही मेट्रो है, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता। अब हमें अंदर जाकर टिकट लेनी है, यहीं पर लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट मिल जाएगी और फिर आप मंदिर के अंदर विजिट कर सकते हो। 3:08 हुए हैं, मौसम काफ़ी गर्म है। अभी अगले 2-3 घंटे में यहीं बिताने वाला हूँ। दोस्तों टिकट ले ली है, 34 युआन की है, यानी इंडिया के रुपए की बात करूँ तो लगभग 400 रुपये के आसपास। तो भाई ये मंदिर रात को 10 बजे तक खुला रहता है रात के, और आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हो। यहाँ पर आसपास में आप काफ़ी बड़े बड़े पार्क्स वगैरह देख सकते हो, झील वगैरह है, और एंट्री काफ़ी खूबसूरत है भाई, दोनों तरफ पेड़ हैं और सामने यहाँ पर मंदिर है। और वाकई में ऐसा लग रहा है कि हेवनली गॉड है, उसी नाम के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है, हेवन में एंट्री हो रही है। इस सामने लिखा हुआ द हॉल ऑफ प्रेयर फॉर गुड हार्वेस्ट, द इको हॉल, द सर्कुलर माउंट एल्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंदर की तरफ हैं। एक और गेट की एंट्री। दोस्तों आप मेरे सामने द मैप फॉर द टेम्पल ऑफ हेवन यानी स्वर्ण मंदिर का आप एक मैप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ कितने गेट हैं, और इस वक्त मैं इस जगह पर हूँ मिडल में एकदम। और यहाँ पर आपको 3 जगह मेनली इम्पोर्टेंट है। एक तो है द हॉल ऑफ प्रेयर ऑफ गुड हार्वेस्ट, उसके बाद इम्पीरियल वॉल्ट ऑफ हेवन और सर्कुलर माउंट अल्टर। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें वॉक करके यहाँ जाना है, फिर यहाँ की टिकट खरीदी है मैंने, यहाँ की खरीदी है, और शायद इस जगह की, इन 3 जगह की। तो पहले हम लेफ़्ट चलेंगे, और यहाँ पर ये चाइनीज़ रोज़ गार्डन एंड 100 फ्लावर गार्डन, सारे गार्डन्स वगैरह हैं। तो चलो। आज जो हम मंदिर देखने जा रहे हैं, इसको स्वर्ग मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक ज़बरदस्त कहानी है। यह मंदिर चिंग और मिंग डायनेस्टी के जो एम्परर्स थे, जो सम्राट थे, उन्होंने बनवाया था 1406 ईस्वी के आसपास। और उनका ये मानना था कि वो सन ऑफ हेवन है, यानी कहने का मतलब वो स्वर्ग के पुत्र हैं। स्वर्ग के देवताओं से वो यहाँ पर संवाद करने के लिए आते थे, और वो पूजा करते थे, और पूजा करने का कारण था कि भाई अच्छी फसल हो उसके लिए। तो इसलिए हम लोग अभी इस मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पर उस तरफ जो आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो हॉल ऑफ प्रेयर बताया गया था, उसमें वो पूरा लकड़ी का बना है, और वहाँ उसमें कहीं भी कोई कील या कोई दूसरी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ लकड़ी का अभी तक 3 मंजिल बना हुआ इमारत ऐसे कैसे खड़ी हुई है। सो भाई यहाँ पर आपको टिकट दिखानी होगी, उसके लिए मैं अभी लाइन में लग गया हूँ। बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पर अंदर जा रहे हैं, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, अंदर जाकर पता चलेगा। सो भाई सामने जो स्वर्ग मंदिर है, उसका जो प्रेयर हॉल है, वहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है। और यहाँ पर गुड हार्वेस्ट के लिए पूजा की जाती थी, यानी एक अच्छी फसल हो उसके लिए। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर देख सकते हैं इसके अंदर पॉज करके। ये दोस्तों एंट्री गेट है, पूरा लकड़ी का बना हुआ, और यहाँ से आप अंदर देखोगे, सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो 3 फ्लोर की है, और वही प्रेयर हॉल है एक्चुअल वाला। तो आप देख सकते हो सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, ओवर क्राउडेड है पूरा। ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका भाई साहब, देखिए आप एक बार यहाँ से नज़ारा, कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। दोस्तों सामने जो प्रेयर हॉल है, ये चिंग और मिंग डायनेस्टी के टाइम पर बना था, यानी 1406 ईस्वी के आसपास, और ये 3 फ्लोर का है। और यहाँ पर आकर वो साल में एक बार प्रेयर करते थे अच्छी फसल के लिए, ताकि उनके शासन में उनकी प्रजा के लिए अच्छी फसल हो सके। तो भाई काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है, इसमें कहीं भी कील वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं की गई थी।
कितनी पुराना टाइम का लकड़ी से बना हुआ है। मेरे ख्याल से दोस्तों इसके अंदर तो नहीं जाने देते, जो गेट है इससे थोड़ा सा देख सकते हैं अंदर झुककर। सो अंदर जाना कम्प्लीटली बंद कर रखा है। ये दोस्तों अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे अचानक याद आई, यहाँ ब्लू कलर देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये गॉड यानी स्वर्ग को इंडिकेट करता है। उसके बाद जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, इस येलो कलर का मतलब है कि जो यहाँ के एम्परर्स हैं वो खुद हैं। और जो रेड कलर है उसके लिए भी उन्होंने बता रखा था कि यहाँ के बारे में कुछ, जो मैंने डिपसिक पर देखा था। This. ओह, इट्स यू? It's what? व्हाट्स योर नेम? My name is Liu Bo Chao. लिu बो चाओ। ओके दोस्तों, ये भाई है जो मेरे साथ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाने आया था। इधर इनकी मम्मी वगैरह है। तो इसने मुझे बताया कि इनकी जो हिस्ट्री बुक है उसके ऊपर भी जो ये बिल्डिंग है इसका चित्रण है। यहाँ से आप देख सकते हो ये चाइना की हिस्ट्री बुक, और इसके सामने बिल्कुल ये। सो ये काफ़ी कूल लगा मेरे को, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देता हूँ। और ये यहाँ की हिस्ट्री बुक है भाई, देखो इसके अंदर। तो ये भाई फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहा था। नाइस टू मीट यू। Oh, okay. Nice to meet you. थैंक यू, Okay. थैंक यू। सामने जो देख रहे हो दोस्तों, ये इम्पीरियल हॉल बोला जाता है। यहाँ पर जो किंग थे, जो सम्राट थे योंगले करके, वो यहाँ पर पूजा करने आते थे। और यहाँ पर मेनली जो देवता है उनका टेबलेट, प्लस यहाँ के जो पूर्वज है उनका टेबलेट, कहने का मतलब जो पट्टिकासी होती है वो रखी हुई है। और वो आमने सामने रखते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे, ताकि फसल बहुत ज़बरदस्त हो हर साल की तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक पट्टिका रखी हुई है, ऊपर सीढ़ियाँ रखी हुई हैं जाने के लिए। और ये हॉल के अंदर का नज़ारा है। उस तरफ कुछ पट्टिकाएँ रखी हुई हैं इनके पूर्वजों की। तो ये दृश्य है भाई, इस तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, थोड़ा सा कुछ खास दिखाता हूँ यहाँ से। और आप अंदर का हिस्सा देख सकते हो, जो राइट साइड में कुछ पट्टिकाएँ इनके पूर्वजों की रखी हुई हैं और सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पर पूजा के एक दिन पहले आते थे जो किंग्स वगैरह थे, और यहाँ पर अगरबत्तियाँ वगैरह जलाना और यहाँ के जो रिचुअल्स करते थे। और उसके बाद में वो लोग स्वर्ग के देवता की पूजा करते थे अच्छी फसल के लिए। सामने आपको एक और दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, एम्पीरियल जो जेनिथ है उसके बिल्कुल वेस्ट साइड में। तो इस दरवाजे की बहुत स्पेशल कहानी, इसको 70 साल पुराना दरवाज़ा कहा जाता है। यानी जब यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो एम्परर थे, वो बूढ़े हो गए और 70 साल के होने के बाद लोगों ने उन्हें सलाह दी कि भाई एक ऐसा दरवाज़ा बनाओ जब आप सेरेमनी में जाओ तो आप इजीली जा सको। तो उन्हें लगा कि ठीक है बनवा देते, और बनवाने के बाद वो यहाँ से ईजिली यहाँ इस हॉल में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, और इसके बाद यहाँ से बाहर चले जाते थे। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि जो भी इंसान, जो भी किंग 70 साल का हो जाएगा वो इसी दरवाजे से आएगा और जाएगा, बाकी कोई भी अलाउ नहीं था इसके अंदर जाने में। बट वो यहाँ का जो क्विंग लॉन्ग करके था वो इकलौता बंदा था जिसने इसको पार किया, क्योंकि 70 साल तक कोई उनके साम्राज्य में जिंदा रहा ही नहीं फिर उसके बाद में। इसलिए इसको 70 ईयर ओल्ड दरवाज़ा कहा जाता, और सिर्फ वही राजा यहाँ से गुजरा था, और उसके बाद इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा प्रेयर हॉल में जाने के लिए यहाँ पर 8 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे बनी हुई हैं, और इसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा जो 2 हैं नॉर्थ और साउथ वाले, यानी ये और इसके पीछे वाला है जो मेन है, उनके ऊपर उन्होंने माउंटेन्स, उसके बाद में ड्रैगन्स वगैरह बना रखे हैं। ऊपर वाले पे ड्रैगन है, यहाँ माउंटेन्स और ये सारी चीज़ें उन्होंने दर्शा रखी हैं। तो ये इसके बारे में था थोड़ा सा। बाकी सीढ़ियाँ जाने आने के लिए थी लोगों के लिए। एग्जीबिशन हॉल है, इसमें आप देखो यहाँ पर सारे इन्होंने जो इनके वो सब बना रखे हैं, जो इनके प्रोजेक्ट वगैरह थे। सामने आप जो हॉल था उसका आधा भाग देख सकते हो, यानी वो मॉडल जो तैयार करके रखा हुआ है कि इसमें किस तरीके से बनाया गया है। तो ऊपर का फ्लोर है उसमें आप देखो इस तरीके से डिज़ाइन है, उसके बाद सेकंड फ्लोर और उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है वो। लगभग 400 मीटर वॉक करके आ गया हूँ मैं। द इको वॉल करके एक जगह है वहाँ पर, यानी कोई ध्वनि वगैरह आती थी, और जो किंग्स थे वो यहाँ पर स्वर्ग को बलि चढ़ाते थे, यानी स्वर्ग के लिए। तो उस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। ये रेस्ट एरिया यहाँ पर, तो राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो सभी राइट में जा रहे हो तो अपने को भी राइट में ही चलना चाहिए। भाई देखो ये कोई पेड़ है जिसके चारों तरफ लोग अपनी मनोकामना के हिसाब से कुछ स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, हाथ ऐसे आगे बढ़ाकर सब लोग। अब मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, लेकिन इनके बिलीव्स होंगे, सब लोग कर रहे हैं देखो सामने। तो कुछ खास चीज़ होगी क्या पता। सो भाई सामने यहाँ भी बच्चे फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ से अपनी अगले हॉल की एंट्री है। पर 2 एंट्रीज हैं, एक उस तरफ जाने के लिए है, उसको सर्कुलर माउंट बोला गया है, और एक इस तरफ है, इसका नाम शायद मुझे पता नहीं क्या है। तो अंदर जाकर देखते हैं। ओह द इको हॉल लिखा हुआ है, द इको वॉल।
सामने यहाँ पर लिखा हुआ था इको वॉल। सो चलो चलते हैं अंदर जाकर देखते हैं। इसके लिए भी यही मानना है कि यहाँ भी पूजा अर्चना की जाती थी। अभी जो टैबलेट्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो रखे जाते थे भगवान के और जितने भी 9 ग्रह हैं उनके बारे में। तो इनकी हिस्ट्री वहाँ पर है, वहाँ जाकर पढ़ते हैं। द इम्पीरियल वॉल्ट ऑफ हेवन, कहने का मतलब स्वर्ग के जो देवता हैं उनकी शाही तिजोरी। और जब सेरेमनी हो रही थी यहाँ पर तो उस टाइम पर जो देवता वगैरह थे उनकी जो पट्टिकाएँ थी यानी टैबलेट्स थे उनको इसके अंदर रखा गया था। और इसको फिर अभी मॉडर्न स्टाइल में बना दिया गया। आप देख रहे हैं ईंट वगैरह, ये लगभग 1752 के आसपास में लिखा हुआ है कि उस टाइम बनाया गया था। और मेनली यहाँ पर जितने भी आपको ड्रैगन नज़र आ रहे हैं वो सब सोने का पानी चढ़ा रखा है उनके ऊपर और नीले रंग की छतरी बनी हुई है। मेनली जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से सामने चलते हैं। अभी हम लोग एंटर करने जा रहे हैं सर्कुलर माउंड, यानी एक गोलाकार टीले के रूप में है। और जब यहाँ पर स्वर्ग की पूजा होती थी तो पूजा होने के समय में उस जगह पर पूजा होती थी और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मंच सजाया जाता था, यानी मंच आयोजित किया जाता था। और मेनली यहाँ पर पहले नीले रंग का था, उसके बाद यहाँ पर कियानलोंग करके कोई एक और राजा हुआ, उसने इसको वाइट संगमरमर में बदल दिया था। पहले इस पर छत थी नीले रंग की। और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों का नो का यूज़ किया गया, यानी हर चीज़ नो है यहाँ पर। दरवाजे हो गए या जो चीज़ें, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो नो है वो स्वर्ग हैं और उन पर जितना ज़्यादा जोर दिया जा सकता है उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए नो हर जगह पर, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है उनके बोर्ड पर। तो ये मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये आप थोड़ा सा यहाँ से नज़ारा देख लो द सर्कुलर माउंट का, यानी इस गोलाकार टीले का। चलो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं और चारों तरफ खूबसूरत इसके गेट वगैरह हैं। यहाँ जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा हुआ एक तरफ मंच लगा होगा और सामने वहाँ पूजा हो रही होगी दूर वहाँ पर, तो वैसा ही कुछ मूवी वाला सा सीन होता होगा। पहले राजा वगैरह थे उस टाइम पर। सो भाई जो जगह थी उसके ऊपर पहुँच गया हूँ बिल्कुल। और मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ऐसे फ्लोर से बने हुए हैं। भाई ये हेवनली स्टोन बताया गया है, यानी पूजा अर्चना करने के लिए मेन बिंदु जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर वो लोग मूर्ति रखते थे और ये हर चारों तरफ जो भी आपको रिंग नज़र आ रही है या जो भी नज़र आ रहा है सारा यहाँ पर 9 के रूप में है। लास्ट में देखोगे वो 81 है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ सब लोग खड़े होकर प्रे वगैरह कर रहे हैं एकदम मिडल में, यानी उस टाइम की जो प्रथा है वो आज भी ये फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो सब लोग टच कर रहे हैं कोई कुछ। अच्छा, लास्ट में अगर इंसान को सुकून मिलता है तो भाई वो इन पेड़ों के नीचे सब लोग क्या कितना आराम से बैठे हुए हैं। अब आप सोच सकते हो हमारे लिए पेड़ कितने इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। ये इतने सुंदर पेड़ हैं, आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे और सब लोग आराम से रेस्ट कर रहे हैं इनके नीचे। और यहाँ पर लोग क्लीनिंग जो है ना उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी आप कभी भी देखोगे ना, हर कोई जितने भी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं। आपको कहीं एक छोटा सा पत्ता भी दिख जाएगा ना तो भी वो साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं दिखता भाई। बहुत तगड़ा सिस्टम है इस कंट्री का सफाई के मामले में। होगा कुछ ना कुछ रूरल एरियाज़ में, लेकिन खासकर टूरिस्टिक जगह पर कितना क्लीन करते हैं यार। तो यही था भाई। बाकी अब आ गया हूँ, अब थोड़ा ठंडा फील हो रहा, उधर भयंकर गर्मी लगने लग गई थी। और सामने और कुछ यहाँ पर पवेलियंस वगैरह बने हुए हैं, कुछ पार्क्स वगैरह हैं, पुराने पेड़ हैं, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं इनसे बाहर निकल कर दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अभी शाम के 6:56 हुए हैं और शाम का वक्त बिताने के लिए मैं आ गया हूँ एक लेक के किनारे। ये क्विन हाई लेक है। चले जाओ भाई किसी भी एरिया में, सब जगह पर भीड़ इतनी है। जैसे यहाँ पर आया हूँ तो मुझे लगा था कि थोड़ी शांत जगह होगी सूजो की तरफ, बट सुपर क्राउडेड, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। भाई कैपिटल है, वैसे होना भी है, और ख़ासकर गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं लोगों की, इस वजह से ज़्यादा क्राउड है। बट हर जगह पर लोग बैठे हुए हैं। और ये लेक मुझे लगा नहीं था इतनी पॉपुलर होगी जितनी यहाँ पर क्राउड है दूर दूर तक। सामने जो आपको ये लेक नज़र आ रही है काफ़ी क्लीन है भाई। नीचे आप देख सकते हो पूरा अंदर। इतना क्राउड होने के बाद भी यहाँ पर लोग, यहाँ की लेक इतनी क्लीन कैसे हो सकती है? मैं थोड़ा ये देखकर ताज्जुब कर रहा हूँ। एकदम क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आ रही होगी अंदर। देखो पानी के अंदर तक देख सकते हो आप। और यहाँ पर बोटिंग वगैरह आप सेल्फ कर सकते हो, जैसे वहाँ पर कुछ लोग अपना पैडलिंग वगैरह कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। वाह, काफ़ी बढ़िया माहौल है भाई। भाई जो हाउ हाई लेक थी उससे थोड़ा सा आगे आती है बे हाई, उसके टच में ही है पूरी। तो यहाँ अभी वॉक कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ी सी शांत है उस इलाके से, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है और उसके साथ में यहाँ पर लोग भी ज़्यादा नहीं है। उस तरफ ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, इस तरफ आप देख सकते हो। और बड़ा सुंदर माहौल है भाई इस टाइम जो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं।
काफ़ी मज़ा आ रहा होगा लोगों को। इसी लेक के किनारे कुछ पवेलियंस वगैरह बने हुए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, पवेलियन वो जगह होती है जहाँ पर पहले के लोग रहने के लिए या फिर शांत जगह ढूंढते थे अपना रात बिताने के लिए या फिर दिन में ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए। तो ऐसे ये पवेलियन है सामने जो आप देख रहे हो, जहाँ लोग बैठ सकते हैं। और उसी के किनारे बार्स क्लब वगैरह बने हुए हैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह के लिए। काफ़ी अच्छा माहौल है। ये जगह उस भीड़ भाड़ वाली जगह से काफ़ी अलग और काफ़ी सही है। लेक के नेक्स्ट गली में ही ऐसा मार्केट भी है भाई, जहाँ पर आप और भी सामान देख सकते हो, ख़रीद सकते हो खाने के लिए। मोस्टली यहाँ पर चाइनीज़ फूड मिलते हैं, नॉन वेजिटेरियन जितना भी इनका सी फूड वगैरह हो गया है जो भी है। चलो ये दुकान काफ़ी पॉपुलर सी लग रही है, इसमें चलकर देखते हैं। यहाँ पर चॉकलेट वगैरह वाला सिस्टम है, कुछ चॉकलेट वगैरह सब चीज़ें। भाई शाम का टाइम हो गया है और सामने देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और मैं भी अब बस घर जाने की वापसी करने लग गया हूँ, क्योंकि लगभग भाई 8 बजने वाले हैं और अभी भी थोड़ा थोड़ा दिन है। तो चलो अब चलते हैं अपने वापस होटल में। और कल हमारा जाना है जो चीन की दीवार जिसे बोलते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह 8 बजे निकलना, तो अभी जाकर जल्दी सोना होगा। सो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से। शाम होते होते लेक का नज़ारा और खूबसूरत हो जाता है। जब मैं घर को लौट रहा हूँ तो भाई सामने देखो क्या लग रहा है। सारे जो लाइटिंग्स वगैरह हैं यानी लैंप्स वगैरह उनको जला दिया है, जिसकी वजह से यहाँ का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। देखिए क्राउड अभी भी उतना ही ज़्यादा है, अभी बढ़ता और जा रहा है चारों तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तियानमेन स्क्वायर और एक वो लेक और उसके साथ में जो द टेम्पल ऑफ हेवन यानी स्वर्ग मंदिर घूमकर वापस आ गए थे रात को। मैं रात को आराम से सोया, अभी उठ गया हूँ। सुबह के 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं और आज मैं सुबह जल्दी तैयार हो गया हूँ। आज मैं बहुत ही स्पेशल जगह जा रहा हूँ जो दुनिया का 7 अजूबों में से एक है, यानी चीन की दीवार देखने के लिए। सीधी सिंपल भाषा में अगले भाग में आप चीन की दीवार की यात्रा देखोगे। मैंने एक कंपनी हायर की है, चलो वो हम अगले व्लॉग में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट कर दिया करो दोस्तों, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पर चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं।